हमारे भारत के प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या झूठ बोला उन्होंने, क्या झूठ बोला? गटर से गैस बन जाएगी? क्या बात करते हो यार आप? कहाँ 2 करोड़ रोजगार? आपने लोगों से रोजगार छीन लिए, आपने प्राइवेटीकरण करके भारत की सभी संपत्ति को उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया। आज आशा वर्करों को पैसे देने को नहीं है भारत सरकार पे। कौन लाया ये परिस्थिति? सारी बैंकें बंद हो गई देश की, हैं? कौन लाया ये परिस्थिति? बैंक बंद होने से बेरोजगारी नहीं आई, BSNL को बंद करने से बेरोजगारी नहीं आई, रेलवे का प्राइवेटीकरण करने से बेरोजगारी नहीं आई। आप एक उस डिफॉल्टर उद्योगपति को, जिसको दुनिया की बैंक ने पैसा देने से मना कर दिया, आप भारतीयों का पैसा, मजदूरों का PF का पैसा आपने उस उद्योगपति के लिए लगा दिया। आप एक उद्योगपति के लिए पूरे देश को नीलाम कर रहे हैं। आप जनता पे टैक्स लगा रहे हैं, आटे पे टैक्स लग गया, आप लोग नहीं दिखाते, नमक पे टैक्स लग गया, ये राष्ट्रवाद है। आपने गंगा पे भी टैक्स लगा दिया था, गंगा जल पे आपको वापस लेना पड़ा। अमित शाह कह रहे हैं कि सब सही हो जाएगा, समय दीजिए, 30 साल का समय दीजिए, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। हाँ, गुलाम बनने के लिए समय देंगे, गुलाम बनने के लिए समय देंगे। अमित शाह जी बहुत अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं, अमित शाह जी हैं बहुत अच्छे चरित्र के। मैं ये पूछना चाहता हूँ सवाल कि हमारे प्रथम CDS बिपिन रावत जी की हत्या कैसे हुई? क्या इजराइल के मोसाक ने की? वो यह टेक्नोलॉजी में इतना हाई जो उस हेलीकॉप्टर पे षड्यंत्र कर सकता था, जो हेलीकॉप्टर विपरीत परिस्थितियों से लड़ सकता था। है कोई जवाब? हुई कोई जांच? मिला बिपिन रावत जी को और उनकी पत्नी को न्याय? नहीं, बात किसी की भी हो, लेकिन आपको विरोध मोदी जी का ही करना है। क्यों? प्रधानमंत्री कौन है? इजराइल और फिलिस्तीन की, सपने आपको विरोध मोदी जी का करना है। सपने किसने दिखाए? सपने हमें किसने दिखाए? 2 करोड़ रोजगार के, बुलेट ट्रेन का सपना किसने दिखाया? गरीब को, चप्पल पहनने वाले गरीब को, जिसकी आज रोटी छीन ली है थाली से, उसे किसने सपना दिखाया कि आपको हवाई जहाज में बैठा लूंगा? हवाई जहाज बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए। किससे सवाल करे? बड़ा बुरा लगता है मोदी से सवाल पूछने में। जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो चूड़ियां दे रहे थे महंगाई पर, सिलेंडर महंगा हो जाने पर। वही सिलेंडर आज 1200 का हो जाता है। चूड़ियां कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? किससे सवाल करें? आप बताओ, किससे सवाल करेंगे भाई? आज बेरोजगार है हमारे देश का पढ़ा लिखा नौजवान। इस समय तो आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए, मोदी जी के साथ देश के साथ खड़े हैं। देश, हमारा देश जब से आजाद हुआ है, देश इजराइल के साथ खड़ा है। नहीं, मोदी देश नहीं है। रक्षा मंत्रालय का भी बयान आया है, कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी किया है, और वही है कांग्रेसी जिनने आजाद भारत का निर्माण किया है। उनने विदेश नीति सिखाई है, समझ में आया? उनने राजनीति सिखाई है। क्या बात करते हैं आप? आई समझ में? पूरा देश नहीं, दुनिया मानवता के साथ खड़ी है। निहत्तों पे हत्यार नहीं, निहत्तों पे वार नहीं करते। तो पहले भारतीय किसने की? क्या पहले शुरुआत किसने की? किसने की? किसने की? एक आतंकवादी संगठन ने। टेक्नोलॉजी कहाँ गई? वो ड्रोन जो मारते थे। साजिश है क्या ये? अलग से सीधे तौर पर समझ में आता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नितिनयाहू की साजिश है, क्योंकि उनके खिलाफ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर इजराइल में बड़ा आंदोलन हो रहा था, लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। आज वो कैसे खत्म हो गया? आज विरोध कैसे खत्म हो गया? कैसे 5000 रॉकेट इजराइल पे चल गए? मैं ये जानना चाहता हूँ, कहाँ गए वो ड्रोन जो हवा में मिसाइलों को फोड़ दिया करते थे? कहाँ गए वो? ये षड्यंत्र हुआ। आज एक गद्दी को, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए नितिनयाहू इजराइल के प्रधानमंत्री ने इतने फिलिस्तीनियों के नागरिकों की हत्या की है। ये हत्यारे हैं ये लोग, निहत्तों पे वार कर रहे हैं ये लोग, बच्चों पे वार कर रहे हैं ये लोग। क्या बात करते हैं आप? तो हमास ने भी तो रात के समय कभी भारत ऐसी राजनीति का और ऐसी रणनीति का, ऐसी कूटनीति का समर्थन नहीं करता। ये कायरों की नीति है निहत्तों पे वार करना। भारत सूरवीरों का देश है, उठा के देख लो इतिहास हमारा, समझ में आई? हमने कभी निहत्तों पे वार नहीं किया, कभी कमजोरों पे हमला नहीं किया। ये भारत की पद्धति है, भारत की संस्कृति है, इससे ही चलना होगा, चाहे PM हो, चाहे DM हो, चाहे CM हो। इस बात को याद रख लेना। आप PM हैं, आप देश नहीं हैं। आपको देश की मानवता के साथ, देश के विचारों के साथ, देश की मर्यादाओं के साथ, आप प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी के साथ खड़े होने का आपको ये संविधान अधिकार देता है। नागरिकों को कुचलने का अधिकार नहीं देता, संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं देता। अफसोस, आज आप जैसे पत्रकारों के कारण आम नागरिक अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा है। एक स्वतंत्र पत्रकार हिंदुस्तान में पत्रकारिता नहीं कर पा रहा है। क्या हुआ रवीश कुमार के साथ? क्या हुआ प्रसून वाजपेयी के साथ?
क्या हुआ विशाल शर्मा के पत्रकार साथ? तो इजराइल भी पहुंच गए, आप कैसी बात कर रहे हो? हाँ, वो रूप का लियाकत अंकल है कि आंटी है, पहले ये बताओ। अंकल है कि आंटी है रूप का लियाकत? किसी पत्रकार है वो, एक पत्रकार, राष्ट्रवादी पत्रकार। मणिपुर जाने के लिए वीजा लगता है क्या? या मणिपुर जाने के लिए इजराइल से परमिशन लेनी पड़ती है या चाइना से परमिशन लेनी पड़ती है? हमारे देश का ही मामला है ना। एक फौजी की बेटी को और पत्नी को निवस्त्र करके घुमाया गया। मर गए थे क्या तुम लोग? गए कोई? बात की आपने। आज मुद्दों से भारतीयों का ध्यान कैसे भटकाया जाए। आप लाभ अवसरवादी हैं। आपने मौका देखा और आपने भारत की नीतियों के खिलाफ जाकर अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए पीएम मोदी जी ने इजराइल का समर्थन किया। लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि जो लोग अभी जो है इसराइल का समर्थन कर रहे हैं, कल हो के अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में झगड़ा होगा तो यही लोग पाकिस्तान का समर्थन मतलब करेंगे। आप इन पे कभी उंगली नहीं उठाओगे जो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों का बलात्कार करते हो, जो लोग देश को तोड़ने की बात करते हो और फालतू का काल्पनिक तर्क वितर्क ला के आप यहाँ पे बातें कर रहे हो, हैं? बिना मतलब में काल्पनिक बातों में लोग लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं। हो गया, वो ट्विटर पे देश को बांटना चाहता है, वो देश को बांटना चाहता है। पहले पाकिस्तान बंटवा दिया इन संघियों ने, अब इन्हें चैन नहीं पड़ रहा क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो ही थे जिन्ना के सबसे बड़े दोस्त, पंडित जवाहरलाल नेहरू थोड़ी थे। अपने जिन्ना को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए इन्हें बंटवा दिया और अब तुम्हें ऐसे पप्पू जैसे तुम्हें आइटम पकड़ाते रहते हैं तो तुम उनको लेके कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाते रहते हो। अपने देश के क्रांतिकारियों को आपने बांट दिया। आप अंबेडकर को नहीं मानते, आप सुभाष चंद्र बोस जी को नहीं मानते, आप तिरंगे को नहीं मानते, आप कांग्रेस पार्टी को नहीं मानते। वही नेहरू जी हैं, अगर उनने आधारशिला ना रखी होती, इंदिरा गांधी जी ने इसको मजबूत ना किया होता इसरो को, तो आज चांद नहीं पहुंच रहा था, भारत चांद पे नहीं पहुंच रहा था। मोदी जी ने क्या किया? 9.5 साल पूर्ण बहुमत की सबसे बड़ी सरकार चलाने वाले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने क्या किया? क्या किया भारत के लिए? केवल जुमला, केवल झूठ, देश के नागरिकों के हृदय में डर, विदेश भय, में का बज रहा है। कानून का दुरुपयोग विश्व करके। गुरु बन जाएगा, विश्व बातों से गुरु। विश्व गुरु बनते हैं क्या? भीख मांगने के कगार पे हम चल रहे हैं। 105वें नंबर पे भुखमरी पे विश्व गुरु बनेंगे। बेरोजगारी में दुनिया के सबसे टॉप क्लास देश हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। हम कर्जदार हैं सभी देशों के, हम विश्वगुरु बनेंगे। कर्जदार विश्वगुरु बन जाएगा। कर्जदार होता है गुलाम। सामाजिक तौर पे कमजोर भारत, आर्थिक तौर पे कमजोर भारत, अब हम विश्वगुरु बनेंगे। अपने देश को सही पटरी पे लाने के लिए संघर्ष करना हम नौजवानों को, हम भारतीयों को, और एक मत हो के भारतीय जनता पार्टी से सत्ता वापस लेनी है। और 2024 के चुनाव में और वर्तमान में हो रहे 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके दिखाएंगे, और ये आप देख लेना। चलिए, बहुत शुक्रिया।